तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लिमिट्स ऑफ द फंक्शन का। अच्छा, लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज द वैल्यू दैट द फंक्शन अप्रोचेज एज द इनपुट गेट क्लोजर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट जो है वो वैल्यू है जो कि फंक्शन अप्रोच करता है कि उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। लाइक एक्स की लिमिट, लिमिट को इस तरह से लिखते हैं एरोस थ्रू। लाइक एक्स की लिमिट यह है 2। तो ये जो वैल्यू है जो फंक्शन अप्रोच करता है उस नंबर तक पहुंचने के लिए। लाइक अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो लाइक 1.99 से पहले जो वैल्यू है, और 2 से पहले पहले वैल्यू, आखिरी वैल्यू क्या पड़ रही है 1.999, इसके आगे जितने भी 9 लगा लो बेसिकली। तो बेसिकली ये वैल्यू है, तो फंक्शन जो है 1.99 अप्रोच करेगा 2 से पहले, और 2 के बाद जो है 2.001। इस तरह से इसको समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा, हाँ, और उसके आगे लिखा हुआ भी है, इट्स अबाउट व्हाट हैपेंस टू एफ एक्स व्हेन एक्स नियर्स दैट पॉइंट इवन इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट एक्चुअली डिफाइंड देयर। ठीक है, मतलब 1.99 पे एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है लेकिन वो अप्रोच कर रहा है 2 को, तो वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। अच्छा, एग्जिस्टेंस और लिमिट क्या है, दो चीज़ें होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं ऑलवेज। ठीक है, हमारे पास 4 मेथड है लिमिट कैलकुलेट करने के, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, एनालिटिकल और एल हॉस्पिटल। इन चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल मेथड जो है वो इस तरह से है कि सबसे पहले हमें दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 2, इसको टेंस टू पढ़ते हैं, एरो को 2, और ये हमारे पास फंक्शन है x-2x4। इसकी जो है वो लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। अब इस सेम फंक्शन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड है, ये लिखे हुए, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, एनालिटिकल और हॉस्पिटल रूल। तो न्यूमेरिकल मेथड है यहाँ पे। सबसे पहले ये फंक्शन है, क्या है, x-2 और अपॉन x। अच्छा, ये क्वेश्चन है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ हमें यहाँ पे दी हुई है जो कि है 2। तो ये है 2 को अगर हम देखें ना नंबर स्केल पे, ये नंबर स्केल है हमारे पास, ये जूम करके दिखा। ठीक है, देखो यहाँ पे राइट हैंड यानी सीधे हाथ से लिमिट जो एग्जिस्ट आ रही है वो 3 से आ रही है छोटी करके यहाँ तक, और जो लेफ्ट हैंड से आ रही है वो 1 से आ रही है। तो यानी 2 के लेफ्ट हैंड पे 1, 2 के राइट हैंड पे 3। इसी को सी करते हुए हम लोग यहाँ पे लिमिट की जो इनपुट वैल्यू है वो लेते हैं। जो राइट हैंड लिमिट होगी उसकी वैल्यू कहाँ से अप्रोच करेगी, 3 से अप्रोच करेगी। ये 4 से भी कर सकती है, 5 से भी कर सकती है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम सिंपल सिर्फ एक डिजिट आगे जाते हैं, अपने पॉइंट्स में वैल्यू पीछे लाते हैं ताकि आसानी हो। हमें 5 से भी ला सकते थे, पहले 5 लेते, फिर 4 लेते, फिर 3, फिर 2.5, फिर 2.01, इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन 3 से ज़रा आसानी है तो इसलिए 3 से लेना है। तो 3 देन 2.5 देन 2.1 2.01 2.001, ठीक है, देन फाइनली 2। तो देन इसी तरह फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, ये 0 से भी आ सकती है, -1 से भी आ सकती है, लेकिन आसानी के लिए फिर 1 से ले रहे हैं। तो 1, 1.5, 1.9, 1.99, 1.999 एंड देन फाइनली 2। इन सब पे हम ये वैल्यू एक्स में डाल के, लाइक ये 1.1 में 1 पे डालूंगा, 1 - 2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आएगी। देन सिंपल मैं यहाँ 1.5 की भी डालूंगा, 1.5 - 2, देन 1.5 का स्क्वायर प्लस 4। इसकी वैल्यू मेरे पास 0.28 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0.33 आएगी, सॉरी। तो इसी तरह मैं कैलकुलेटर में डाल के सारी वैल्यूज निकालूंगा। ठीक है, 1.99 तक 0.25, देन 2 पे निकालूंगा तो मेरे पास आएगी 0। तो 2 - 2 और 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो यहाँ पर 2 - 2 0/4 मतलब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, एंड देन राइट हैंड लिमिट में भी 2 पे 0 आएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं कैलकुलेटर पर डाल के निकाल लूँगा, मेरे पास ये वैल्यूज आती रहेंगी। अब वैल्यू अगर सही आ रही है या नहीं चेक किस तरह करना है, कि जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, लाइक ये इससे पहले जो आखिरी वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट वाली और राइट हैंड लिमिट वाली आखिरी वैल्यू जो कि 2.001 या 2.01 की हो सकती है, तो इसको ये भी एक्चुअली 0.24 ही आ रही थी। जब कैलकुलेटर में डालोगे ना तो ये सर ने राउंड ऑफ करवा दी थी 0.25 पे, क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल में इतना फ़र्क जैसे वो नहीं होता, वो नेग्लिजिबल होता है, हम उसको कर सकते हैं राउंड ऑफ।
तो ये 0.25 2.01 पे और 1.99 भी 0.25, तो इन दोनों के आउटपुट सेम आ रहे हैं। तो ये हम दिखा देंगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि दोनों जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है दोनों बराबर आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। इसी का एक और क्वेश्चन देखो ये वाले मेथड से ये रहा, ठीक है। यहाँ पे लिमिटिंग दी वैल्यू दी हुई 3 और ये x-3/x² - 9 ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसकी लिमिट कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, 2 से 3 जाएगी एंड 4 से 3 आएगी राइट हैंड लिमिट। सेम इसी को यूज़ करते हुए हमने 4 से 3 तक गए फंक्शन लेते हुए, देन 2 से 3 तक आए, 0.5 फिर 9 फिर 9 फिर 2.99 4 फिर 3.5 फिर 3.1 3.01 3.01। इनकी ये वैल्यूज़ निकाली हैं, इनकी दोनों वैल्यूज़ आखिर की सेम होंगी तो एग्जिस्ट करेगी, अगर उल्टी होंगी मतलब अगर नेगेटिव साइन भी लगा हुआ होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड इसमें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में जब आओ ना तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन भी लिख देंगे इस तरह से, लिमिट ये लगा के इक्वल टू 0.25, ये लिमिटिंग वैल्यू बनेगी इसकी, जो कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा होगा। अच्छा, ग्राफिकल मेथड किस तरह से है, ग्राफिकल मेथड बनाने से पहले हमें न्यूमेरिकल मेथड से वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी लाजमी, लाइक ये लेफ्ट हैंड वाली और राइट हैंड वाली दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो ये दोनों समझ लो साथ साथ ही चलेंगे हमेशा, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड। अब ये हमने ग्राफ बनाया है सिंपल, एक वाई एक्सिस लिया है और एक एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस में प्लॉटिंग करिए 1 2 3 4 एंड इसको ज़रा आसान कर देता हूँ मेरे को। अच्छा, तो ये देखो, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया सिंपल, ये हमारे पास वैल्यूज़ है, लाइक ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देन अगेन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन दोनों को हम दोबारा सेपरेट सेपरेट ट्रीट करेंगे, लेस लाइक पीस वाइज में करते थे। ठीक है, तो पहले पॉइंट जो है 1 है, ये 1 हो गया, देन 0.33 है, तो 0.33 अगर इसको हम आधा करेंगे 5, तो 0.33 हमारे पास कहीं इधर लाई करेगा, ये यहाँ पे मैंने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, देन 1.5 पे 0.28, 1.5 यहाँ सेंटर में कहीं होगा एंड 0.28 उससे नीचे ही लाई करेगा, तो ये कहीं यहाँ होगा। देन उसके बाद 1.9 1.92 के बिल्कुल करीब एंड देन 0.25 अगेन, तो इससे ज़रा सा नीचे होगा यहाँ पे। देन है 1.99 1.99 इन दोनों के बीच में होगा एंड देन सेम वैल्यू यहाँ पे, देन बिल्कुल करीब। अब इन सबको मिलाएं अगर तो यहाँ पे, तो ये इस तरह से बनेगा जाके, यानी ये वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है लेकिन 2 तक जा नहीं। ठीक है, ये मैंने मिला दिया है, जब हम पेपर में लिखेंगे ना तो 2 से हल्का सा पीछे रखना है, 2 के पास बिल्कुल जाना नहीं है, 1.999 तक रखना है हमें। अच्छा, दूसरी देखो अब 3, पहली वैल्यू 3 पे देन 0.2 है, 0.2 हमारे पास 0.5 बिल्कुल नीचे आ रहा होगा, लाइक बिल्कुल यहाँ पे आ रहा होगा नीचे, ये यहाँ पे। ठीक है, फिर है 2.5 2.5 आधे पे आ जाओ, देन 0.22 हल्का सा ऊपर। तो इंटरवल्स को देख के बेसिकली ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे अगर हम करते ना सही से बनाते अगर, तो हम 1 को बिल्कुल यहाँ पे लेते, 3 की जगह बिल्कुल यहाँ पे 1 लेते, देन सेंटर में 0.5 रखते, देन फिर बिल्कुल यानी प्रॉपर बनाते ताकि बिल्कुल तमीज़ से लिमिट शो हो। यहाँ पे ज़रा गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू है 2.1 2.1 बिल्कुल 2 के बाद 2.1 जो है एंड देन 0.24 बिल्कुल यहाँ पे आएगा ये, एंड देन दूसरे पॉइंट पे बिल्कुल आगे यही, लेकिन 2.01 और 0.25 ये भी लाइन खींचेंगे अगर तो बिल्कुल इसके साथ, ये इस तरह से। ये हो गया हमारा लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये हो गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट। इन दोनों का हमें शो करना है कि दोनों जाके 2 का अप्रोच कर रही हैं लेकिन एक्चुअली वहाँ टच नहीं कर रही हैं जाके। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ है ना वो शो करना है, यानी ये लाइनें मिलानी नहीं है, यहाँ एक गैप छोड़ना है बीच में ताकि लिमिट दिखे कि 2 को अप्रोच कर रही हैं लेकिन 2 पे पहुँच नहीं पा रही। ठीक है, तो यही शो करना होता है ग्राफ में बस। अच्छा, तो ये ग्राफ बेसिकली 2 चीज़ें प्रूव करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि लिमिटिंग जो वैल्यू है वो 2 है, और सॉरी ये ग्राफ जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे जैसे 2 टच नहीं हो पा रहा, एंड देन ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना वो 0.25 है, जो हमने पीछे निकाली थी, जो कि यहाँ भी दिख रही है कि दोनों वैल्यू 2.5 है ना नंबर निकालने के बाद, तो लिमिटिंग वैल्यू भी 2.5 है। तो ये भी ग्राफ से प्रूफ करना है हमें, दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है कि एक तो वो 2 को अप्रोच कर रही है इनपुट
इनपुट जो है वो 2 का अप्रोच कर रहे हैं, देन आउटपुट जो है वो 0.25 जो है वो दोनों का आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें ग्राफ से प्रूव करेंगे। अच्छा, सेम क्वेश्चन को अब एनालिटिकल मेथड सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल मेथड बहुत आसान है, सिंपल है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर देनी है इसकी इक्वेशन की, जिससे हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए। लाइक ये हम देख रहे हैं यहाँ पे x² - 4 है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ x² - 2 का स्क्वायर, तो ये भी सही होगा। अब ये a - b का फॉर्मूला बना है बेसिकली। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि a² - b² होता है हमेशा a - b और a+b। ठीक है, तो ये है, हमने इसको a - b a+b के फॉर्म में कर लिया। तो x-2 और x+2 आ गया। x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, 1/x+2 रह गया हमारे पास। अब यहाँ पे जब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, देन हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट क्या है 2, तो x की जगह 2 लग देंगे, तो 1/2 + 2 और ये 1/4 बन जाएगा, देन 0.25। तो यहाँ भी सेम आंसर आएगा जो कि हमारे पास ग्राफिकल मेथड से आ रहा है और जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड से आ रहा है। 0.25 और 0.25 सेम वैल्यू है। तो ये हो गया एनालिटिकल मेथड। अच्छा, जो लास्ट मेथड है वो है एल हॉस्पिटल रूल। अच्छा, इस रूल में ना हम लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, एंड देन उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं x-2। डेरिवेटिव लेना आसान है, क्या कहते हैं, वेरिएबल का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा। एंड देन जो भी नेगेटिव वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका डेरिवेटिव होता है 0, तो -2 का डेरिवेटिव आएगा 0। तो 1 - 0 क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 1। अच्छा, जो पावर वाले होते हैं उसमें पावर पीछे हो जाती है। लाइक x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, क्योंकि पावर पीछे हो जाएगी और पावर में से एक माइनस। लाइक इसको अगर ऐसे लिखूँ मैं, पावर पीछे एंड देन पावर में से एक माइनस, तो ये हो जाएगा 2x। 2 - 1 1 हो जाएगी, 1 पावर लिखते ही नहीं है तो 2x सिंपल। एंड देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये जो है ये 0 हो जाएगा, तो 2x - 0 मतलब 2x ही बचेगा। अब इन दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन में से। लाइक यहाँ पे जो है x - 2 x² - 4 को डेरिवेटिव लेके, तो ये बन जाएगा हमारे 1/2x। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद देखो 1/2 की पावर 2 × 2, तो दोबारा ये 1/4 बन जाएगा। 1/4 कैलकुलेटर से निकालो तो 0.25 बनेगा। तो चारों मेथड से हमने देख लिया जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी ना वो सेम आएगी, चारों में अलग अलग नहीं होगी। अच्छा, ये रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है रैशनल फंक्शंस पे और फ्रैक्शंस पे। लाइक अगर फ्रैक्शन होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। जैसे 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और ये वाला फंक्शन। अच्छा, ये वाला भी देख लो, एक और है लिमिट का क्वेश्चन जो कि सॉल्व हुआ है। ये वाला दिखा दिया था मैंने, न्यूमेरिकल मेथड देन ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड भी यहाँ पे हम ये 3 को अप्रोच कर रहे हैं, ये आ रही 3 की लाइन, लेकिन 3 पे पहुँचा नहीं है। एंड देन लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0.16 है, जो कि ये रही 0.16 पे, ये आ गया 0.16 पे। तो ग्राफिकल मेथड भी सेम है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगी। अच्छा, इसके आगे चलो, इसका एनालिटिकल मेथड सॉल्व नहीं है, इसका एनालिटिकल मेथड भी आसान है, सॉल्व करते हैं। सेम मेथड से होगा कि ऊपर दिया हुआ है x - 3, नीचे दिया हुआ है x² - 9। ठीक है, इसमें हम x - 3 ले कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं हम x² - 3 का स्क्वायर। ये दोबारा बन गया x² - b² की फॉर्म में। अब इसको हम लिख लेंगे x - 3 x+3 कर लेंगे 3 और x - 3 कर लेंगे। ठीक है, x - 3 से x - 3 कट जाएगा, देन हमारे पास बच जाएगा 1/x+3। हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई 3। ठीक है, तो अब अप्लाई लिमिट करेंगे, तो 1/3 + 3 ये बन जाएगा हमारे पास 1/9। 1/9 कैलकुलेटर से करें तो आना चाहिए हमारे पास 0.16। ठीक है, तो यही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/9 की। सॉरी कैलकुलेशन में गलती करी है, 1/9 नहीं है, 1/6 है। ठीक है, तो 1/6 की वैल्यू निकालना, 3 + 3 6 होगा। 1/6 की वैल्यू निकालना 0.16 ही आएगी हमारे पास, तो यही हमारी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी एनालिटिकल मेथड से। अब इसी को अगर हम एल हॉस्पिटल रूल से करें, एल हॉस्पिटल वाले रूल से करें, तो x - 3 का डेरिवेटिव दोबारा 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 - 3 का 0, तो 1 बचेगा।
एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, एंड देन -9 दोबारा गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1/2x दोबारा। तो इसमें अब दोबारा अप्लाई लिमिट करेंगे, ठीक है। तो 1/2 × 3, ये दोबारा 1/6 बनेगा, एंड दोबारा हमारे पास 0.16 वैल्यू आ जाएगी। तो चारों मेथड से दोबारा ये भी लिमिट की वैल्यू हमारे पास 0.16 ही आ रही है। तो यहाँ लिमिट ख़त्म हो गया। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे सर ने होमवर्क के, सर ने जो मिट्स में दिए हैं वो इसी में से दिए हैं, तो पॉसिबल है किसी में से कुछ दे दें, अगर मिट्स से कुछ देंगे वो तो।